नमस्कार। आज हम जनसंचार के जो एमसीक्यू हैं उसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, स्तंभ लेख किसे कहते हैं? का, अखबार में छपने वाला नियमित लेख। खा, अखबार में छपने वाला अनियमित लेख। गा, उपर्युक्त का और खा दोनों सही हैं। घा, उपर्युक्त का और खा दोनों गलत है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है का, अखबार में छपने वाले नियमित लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, खोजी पत्रकारिता स्टिंग ऑपरेशन से क्या आशय है? का, खबर को खोजना। खा, छुपे हुए कैमरे से तथ्य उजागर करना। गा, दर्शकों तक खबर पहुंचाना। घा, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है खा, छिपे हुए कैमरे से तथा माइक्रोफोन से तथ्य या घटना को उजागर करना और ये दर्शकों तक पहुंचाना, ये खोजी पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन है। प्रश्न नंबर 3, वॉच डॉग पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? का, लोगों की निगरानी करना। खा, लोगों को जानकारी देना। गा, सरकार की गड़बड़ी पर नजर रखना और लोगों को जागरूक करना। घा, सरकार से बात करना। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है गा, सरकार की गड़बड़ी पर नजर रखना, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना, सरकार की नीतियों को लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, ये सारा कार्य वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? का, विवाद करना। खा, विवाद शांत करना। गा, विवाद में पड़ना। घा, विवादित मुद्दों को तनाव बढ़ाने हेतु छापना। तो यहां पर इसका उत्तर है 4 का घा, कि एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत विवादित जो मुद्दे होते हैं, जैसे भाषा का या फिर धर्म का या फिर किसी राष्ट्र का या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र का, ऐसे मुद्दे को छापना जिससे कि समाज में तनाव व्याप्त हो, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ने की गुंजाइश हो, तो ऐसी पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ज्यादातर ये लोग विवादित मुद्दों को छापकर तनाव बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पीत पत्रकारिता पेज 3 पत्रकारिता में शामिल नहीं है। का, सनसनीखेज खबर। खा, फिल्मी गपशप। गा, सेलिब्रिटीज की खबरें। घा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता में सनसनीखेज खबर, फिल्मी गपशप और सेलिब्रिटीज की खबरें तीनों शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6, उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की शैली में कौन सा तथ्य गलत है? का, प्रमुख खबर शीर्षक में होती है जो कि सर्वप्रथम आती है। कम प्रमुख खबर जो कि मुखड़े में होती है, यह मध्य में होता है। और गा, सबसे कम प्रमुख खबर निकाय में जो कि सबसे नीचे होता है। और घा, निष्कर्ष अंत में। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है घा, निष्कर्ष अंत में। ये गलत है और का, खा, गा ये तीनों सही हैं और ये उल्टा पिरामिड की शैली में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 7, इनमें 6 ककार कौन से हैं? का, क्या, कब। खा, कहां, कौन। गा, कैसे, क्यों। और घा, उपयुक्त सभी विकल्प। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है घा, उपयुक्त सभी विकल्प। का, खा और गा ये तीनों के तीनों जो हैं ये 6 ककार में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 8, डेडलाइन किसे कहते हैं? का, समाचार छपने की अंतिम समय सीमा को। खा, अखबार पढ़ने की अंतिम अवधि को। गा, अखबार बेचने की अंतिम सीमा को। घा, अखबार वितरण की अंतिम सीमा को। तो यहां पर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है का, अखबार छपने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, फ्लैश ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? का, खबर को लोगों तक पहुंचाना। खा, कम शब्दों में बड़ी खबर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। गा, ज्यादा शब्दों में छोटी खबर। घा, ज्यादा बड़ी खबर। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है खा, कम शब्दों में बड़ी खबर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना फ्लैश ताजा खबर या ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, एंकर विजुअल से तात्पर्य है?
का एंकर को देखना, खा एंकर को बताना, गा एंकर द्वारा दृश्यों के माध्यम से खबर दर्शकों को बताना, घा एंकर द्वारा खबरों को दर्शकों को दिखाना। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है गा एंकर द्वारा दृश्यों को देखकर या दृश्यों के माध्यम से खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है या दर्शकों को बताई जाती है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है एंकर विजुअल का गा। प्रश्न नंबर 11 एंकर बाइट किसे कहते हैं? का एंकर द्वारा खबर बताना, खा एंकर द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के माध्यम से खबर बताना, गा एंकर द्वारा खबर को विस्तार से बताना, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहां पर इसका उत्तर है 11 का खा एंकर द्वारा घटना स्थल पर जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी है उससे बात करके या उसके माध्यम से खबर को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तो इसे एंकर बाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 लाइव सीधा प्रसारण से क्या तात्पर्य है? का घटना स्थल से सीधे दर्शकों तक खबर पहुंचाना, खा घटना स्थल से दर्शकों को आंखों देखा हाल बताना, गा दर्शक को जानकारी देना, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 12 का घटना स्थल से सीधे दर्शकों तक बिना विलंब के खबर पहुंचाना लाइव या सीधा प्रसारण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 फोन इन फोन किसे कहते हैं? का फोन पर बात करना, फोन पर चित्र देखना, गा एंकर द्वारा फोन से सूचना देना, घा फोन पर गाने सुनना। तो यहां पर प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है गा एंकर द्वारा फोन से सूचना देना फोन इन फोन है। जैसे अमिताभ बच्चन जब किसी से फोन पर बात करके एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो ये एक तरीके से फोन इन फोन ही है। और कई बार एंकर भी फोन पर बात करके जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंचाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है गा। प्रश्न नंबर 14 बीट लेखन से क्या तात्पर्य है? का विशेषज्ञ द्वारा विशेष विषय पर लिखा हुआ लेख, खा विशेषज्ञ द्वारा विशेष विषय पर पढ़ा गया लेख, गा विशेषज्ञ द्वारा वार्तालाप, घा विशेषज्ञ द्वारा लिखना। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है का विशेषज्ञ द्वारा विशेष विषय पर या अपने विषय पर लिखा हुआ लेख बीट लेखन कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 डेस्क किसे कहते हैं? का लोगों का समूह, खा स्कूल डेस्क, गा विशेष पत्रकारों का समूह, घा दर्शकों का समूह। तो यहां 15 का उत्तर है गा विशेष पत्रकारों के समूह को डेस्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 इनमें से कौन सा पत्रकार के प्रकार हैं? यहां पर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पत्रकार के प्रकार हैं? का फ्रीलांस, खा पूर्णकालिक पत्रकार या स्थायी पत्रकार जिसे कहा जाता है, गा अंशकालिक पत्रकार जिसे अस्थायी पत्रकार कहा जाता है, घा उपर्युक्त सभी। तो यहां 16 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। ये ऊपर बताए गए फ्रीलांस, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार ये सभी पत्रकारों के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 17 जनसंचार में शोर से क्या तात्पर्य है? का हल्ला करना, खा शोर मचाना, गा जनसंचार सुनना, घा जनसंचार के बाधक कारक। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है घा कि जनसंचार में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को शोर कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 बीट किसे कहते हैं? का पत्रकारों की रुचि के अनुसार कार्य का विभाजन, खा पत्रकारों की अरुचि के अनुसार कार्य का विभाजन, गा पत्रकारों को खुश करने हेतु कार्य विभाजन, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है का पत्रकारों की रुचि के अनुसार कार्य का विभाजन या बंटवारा बीट कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 फीचर की विशेषता है? का सरल स्पष्ट लेख, खा सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेख, गा मनोरंजनपूर्ण और सृजनात्मक लेख, घा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी फीचर की विशेषताएं हैं का, खा, गा। प्रश्न नंबर 20 आलेख किसे कहते हैं? का सारगर्भित आलोचनात्मक लेख, खा बेकार लेख, गा अच्छा लेख, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 20 का सारगर्भित आलोचनात्मक लेख आलेख कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो जनसंचार के एमसीक्यू हैं समझ में आए होंगे, और यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।